पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे राजस्थान के अंदर। ये मैं विश्वास के साथ इस पाटौदी की धरा पे आपको कह के जा रहा हूँ। बायतू तो निकल गई, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हो बायतू की सीट, क्योंकि आम आदमी वोट डालेगा। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तब मंत्री जी को गांव में जाने से डर लगेगा, पुलिस साथ नहीं जाएगी। अभी तो पुलिस डर लग रहा है। आचार संहिता और मंत्री जी की रखवाली तो मुझे करनी पड़ रही खुद को ही। मैं सोचूं कि मंत्री जी का किसी ने घेराव कर दिया, मेरे पत्थर फेंकवाए, जैसे अगर और किसी ने भाई दाव कोई बीजेपी वाला फेंकवाते तो बदनामी किसकी होगी? मेरी। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि खुद ही कहीं पत्थर फेंकवा के लोगों के बीच आके नहीं कहते अरे मैंने ठोक्यो रे ठोक्यो। तो मेरे को इस बात की और चिंता रहती है, अरे ध्यान रखना पत्थर मत फेंकना, वो पत्थर खुद ही फेंक के ऐसा काम कर सकता है। ध्यान भी रखना कोई पत्थर फेंके भी नहीं, जैसे ही निकले निकाल दो धीरे 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 धीरे। कितना ध्यान रखता हूँ आप बताओ मुझे? मेरा ध्यान तो ईश्वर रखता है। उस समय कितनी बड़ी घटना हुई, अगर हमारे बच्चे आमने सामने लड़ लेते मर जाते, कलंक किसके लगता? मेरे कलंक लगाना चाहते थे कौन? मुख्यमंत्री। आपका मंत्री उनकी टूल बना, इनके कंधे पे बंदूक रख के वो हनुमान बेनीवाल और किसान के बेटों का शिकार करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? लेकिन मैं उनकी इस पॉलिटिक्स को समझ गया, 2-3 शीशे फूट गए, चल दिया। लेकिन मेरे शीशे फोड़ने वालों को आप जानते हो दंड जरूर मिलता है। वो दंड अभी बाकी है, मिल जाएगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? वो चिंता तो मैं खुद कर रहा हूँ। अभी तो अपने मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ कि मंत्री जी का कोई विरोध कहीं नहीं करे, फालतू खुद भी करा सकता है, वो खुद भी करा के दे अरे मेरे को आरएलपी वालों ने ये किया रे वो किया। जब आदमी लास्ट में होता है ना कि थक हार जाता है, जब उसे लगता है कि मैं हार रहा हूं, वो बावड़ा हो जाता है, बावड़े बने की बातें करने लग जाता है, पत्थर फेंकना शुरू हो जाता है सड़कों के ऊपर। ये स्थिति मुझे बायतू के अंदर नजर आ रही है। आज मैं एक एड देख रहा था, एड में क्या लिखा कि वो भूमि हस्तांतरण करने का एवज में शुल्क देने के, कितना के एवज का शुल्क होगा बताओ मुझे? कितना? 2 लाख 3 लाख 5 लाख? कितना? इतना बड़ा एड। अरे हर कोई काम करता है भाई, 2-5 लाख की अगर बातें बताओगे तो राजस्थान में विकास तो खींवसर में इतना हुआ है। सरकार इतनी डरती मेरे से, उनको पता कि हनुमान जी के काम नहीं करेंगे पता नहीं किसको कहाँ जाके हरा देंगे, ये तो डर है ही मेरा राजस्थान के अंदर। तो मेरा कागज जाता है, कोई गांव से फोन आया, बोले साहब जरूरी बात है। मैंने कहा क्या बात है? सड़क बन तो गई। बोले नहीं नहीं बात पूछनी है। मैं कहीं पूछनी है कि सड़कें 2-3 एक हाथ निकल गई, तो मैं ऊपर बना दो एक दूसरे को, 3-4 बना दो साथ, बढ़िया है ना भाई। उसमें पहले वाले में कम होगा, मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे को तंग क्यों कर रहे हो? निकल की तो अच्छी बात है, बना दे, कह देंगे इंजीनियरों को कि सड़क के ऊपर सड़क बना के और जहाँ 375 है उसको 5.5 मीटर चौड़ा कर दो। मैं चिंता की क्या बात है? आपको विकास देखना है, क्यों से चलो। मैं देख रहा था बोर्ड बढ़ता बायतू, हाँ बायतू बढ़ गया, बायतू में नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं बायतू के अंदर। आप मुझे बताएं कि बायतू के किसान के बेटे का पुलिस एनकाउंटर करती है। मैं चाहता था कि उस बच्चे को, उसके परिवार को न्याय मिले, और मंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं आरएलपी वालों के चक्कर में नहीं आना। मेरी बात हो गई राहुल गांधी से, सीएम का भी नाम लिया सीधा, और राहुल गांधी से बात हो गई, इतने करोड़ का पैकेज, इतनी नौकरी सारी मैं करा दूंगा, आप जाओ सारे सारे, मेरी बात हो गई। ऐसी बात हुई, आपको भी पता क्या बात हुई थी? अगर आरएलपी वहां रहती, अच्छा परिवार और दूसरे लोग सहमत नहीं हो तो बीच में जबरदस्ती एंट्री थोड़ी कर सकते भाई, परिवार को सहमत करना जरूरी होता है। उन पुलिस वालों को भी सलाखों के पीछे डलवाता मैं, जिन्होंने गलत तरीके से एनकाउंटर किया था। ओम प्रकाश, क्या नाम था? ओम प्रकाश का एनकाउंटर किया। वो पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने हाथ खड़ा किया और पीछे से गोली मारी। जो हाथ खड़ा किया उसके हाथ में लगी, और जो बैठा था उसके यहाँ गोली लगी। आप बताओ, ये सीधा सा फर्जी एनकाउंटर था। वो इतने फर्जी था कि फर्जी एनकाउंटर करने वालों के हाथ पांव फूल गए थे और इधर उधर से प्रयास करे थे कि हनुमान जी की सेना वहां नहीं आ जाए। मेरी सेना तो तैयार खड़ी थी, बैठे थे लोग बाग, लेकिन बीच में मंत्री जी आ गए, सेटलमेंट करा दिया जैसी उनकी आदत है। अभी बीच में एक बात और चली, तुम्हें पता नहीं है, मंत्री जी बीजेपी की ओर जा रहे थे बीच में, जैसे हमारे वाली ज्योति गई, रुको एक मिनट, जैसे ही ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाड़मेर से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ईडी के रेडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे,
पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, छापा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ईडी को पता है, उनको परेशान किया, परेशान करते मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे, हो सकता है इधर उधर हो जाए 50-60 किलोमीटर, कोई पता नहीं चलता। राजनीति के अंदर मेरा पता है कि मैं आरएलपी का झंडा लेके आपके बीच हूँ। आरएलपी पार्टी तमाम जगह चुनाव लड़ेगी और हनुमान बेनीवाल जो कथनी और करनी के अंदर जिसका अंतर, जो कथनी करनी जिसकी एक है, मैं चाहता मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था बताओ मुझे। गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहने वाले, बीच में नाराज, फिर राजी, ऐसे जितने भी लोग हैं राजस्थान के अंदर जो गहलोत को पॉलिटिकल पापा, एक नहीं कई लोगों ने बनाया था, उनका सबका ऑपरेशन इस बार राजस्थान के किसान के बेटे कर देंगे और ऐसा इलाज करेंगे जिसका अंदाज भी नहीं। क्यों, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चोट होती है वोट की चोट होती है। पंचायत चुनाव के अंदर दूसरे समीकरण होते हैं, लेकिन बायतू में तो आपने अच्छा चुनाव लड़ा, बायतू गीड़ा के अंदर। और हमें तो ये खुशी है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पार्टी बना के आया तो सही आपके बीच। क्या 70 साल इंतजार कर रहे थे कि रथ जो खड़ा है, ये रथ आपका रथ है, ये किसानों का रथ है, ये जवानों का रथ है। जब ये रथ चलेगा इसमें कोई बड़े नेता देश के नहीं बैठेंगे, बीच के बच्चे भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है रथ में, फोटो खींचा के टाटा बाय बाय कर सकता है। ये आपके लिए लाया हूँ। कोई ये नहीं कहे कि बाढ़ राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी दो ही चल रही है। राजस्थान में किसानों का आशीर्वाद से बनी, जवानों के संघर्ष से बनी, और तब के 25 साल संघर्ष करके जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता छोड़ी, जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ा देश के अंदर, वो व्यक्ति आपको हर वो चीज देना चाहता है जो कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर किराए ला रहा हूँ और कहाँ से, कोई उठा के थोड़ी ला रहा हूँ किसी का, तो किराए ला रहा हूँ। किराया कौन दे रहा है, ये लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी इतने सारी हजारों की तादाद में आप आए हो, मैंने कोई गाड़ियाँ थोड़ी लगाई थी, अपने आप आए कि नहीं खुद की गाड़ियों से। तो ऐसे ही चल रहा हूँ मैं तो लगातार, 20 साल हो गई। अगर मैं आपके मंत्री जी की तरह व्यापार करता, भारतमाला पूरी पूरी मंत्री जी ने अपने क्रशर से बना दी और अभी टूट गई। मंत्री जी चिंता मत करो, अब की मैं सरकार के अंदर आऊँगा, सारी जांचें कराऊंगा और आपको वो परेड भी कराऊंगा, पैदल परेड, आप चिंता क्यों कर रहे हो। अब मजे आपने जितने लेने थे वो मजे आपने ले लिए। अब की बार आपका पाला हनुमान बेनीवाल से पड़ा है। और अगर मेरी बात नहीं मानो तो बीजेपी के उन बड़े नेताओं से पूछ लो जिनकी तूती बोलती थी, मैं उनके पीछे पड़ा और जेल की सलाखों के अंदर डलवाया। बाद में जमानत पर छूट गए, मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट है, जमानत ले ले किसी की भी। लेकिन जिसका पीछा किया दिन में तारे दिखाए। मुझे अच्छी तरह याद है पथराव के बाद समय किन किन के पथराव हुआ था, कौन क्या था, बाद में समीकरण चेंज हो गए सारे, अकेला ही लड़ रहा था। भाइयों सरकार से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, कोई कहते बीजेपी से मिला हुआ है। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो आपके मंत्री जी तो वैभव गहलोत का प्रचार कर रहे थे गली गली, उस समय हनुमान बेनीवाल बीजेपी के वोट की अपील कर रहा था और गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया। मिला होता तो कैसे हराता बताओ मुझे, ठीक है ना। हाँ, गुड़ा मलानी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से। मिला हुआ कैसे था, बुजुर्ग आदमी थे, दया आ गई मुझे, अरे यार छोड़ो मत करो, रैली रैली करता तो बाबा जी यहीं रह जाते आपके, रखा नहीं। मैं दयालु व्यक्ति हूँ। पिछली बार बहुत लोगों, किसी ने मुझे चाचा का, किसी ने मामा का, किसी ने भैया जी का, भाई साहब का कर दी मदद, इस बार नहीं। पिछली बार आपके मंत्री जी की मदद हो गई थी, उमेद राम जी तो बाद में कैंडिडेट आए थे, मेरा ही फार्म तैयार था बाइतू के अंदर और मैं भर के चला जाता तो क्या होता आप बताओ। पिछली बार हो जाता ना मंत्री जी, तो मंत्री जी का ये मंत्री पद है, ये मेरा ही दिया हुआ मंत्री पद है, खुद का नहीं है। नेता तो वो होता है जो विरोधी से बात नहीं करता, विरोधी के घर जाके अपना काम निकलवा लो और बाद में ये कह दो मैं उसको कुछ नहीं मानता, कहने से होता नहीं। बाद में चुनाव वापस आने वाला। अब की बार बता देगी बाइतू की जनता कि हनुमान बेनीवाल अपनी बात पे। कैलाश जी की मदद भी क्यों करी, मेरे दोस्त हैं, उमेश जी के सामने 3rd नंबर रह गए थे, मुझे खुद को बहुत पीड़ा है। 3rd अपने कहते ना भाई अरे छोरो 3rd आएगो, 2nd ताई तो फिर ठीक है। गठबंधन किया, बाड़मेर की सीट मुझे दी,
मैंने कहा मैं क्या करूंगा, टायर पे पता नहीं बाड़मेर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो बोतल पे लिए थे अपने सारे बाड़मेर के वोट, चिन्ह समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नागौर में तो फिर भी समझा दूंगा घूम घाम के। थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बाड़मेर में अलग है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ निर्दलीय भी बराबर टक्कर में रहे कई बार बाड़मेर में। तो भाइयों मैंने कहा कि चिन्ह आप अपना, बीजेपी चिन्ह अपना रखे, कैंडिडेट मेरी पसंद का रखे। कैंडिडेट आपके मंत्री जी को बना दिया दिल्ली वालों को, और वो दिल्ली गए जीत के मंत्री बन गए। मेरा उनसे कोई वेरभाव नहीं है, मेरी दोस्ती उनसे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं होती। अब आमने सामने संघर्ष होगा। आरएलपी इस प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जिनको मैंने परखा है, अगर मेरी परख गलत रही तो आप